अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मोहम्मदिन वाला अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी सुबह सवेरे उठने के बाद ये 10 काम हर औरत को कर लेने चाहिए। ये काम देखने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन आप यकीन माने ये सारे जो काम आज मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, ये एक सलीकेमंद औरत की पहचान भी है। एक हाउसवाइफ जो बहुत ज्यादा अपने घर का ख्याल रखती है, एक एक्टिव औरत होती है, ये छोटी छोटी सी चीजों का वो बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। ये सिर्फ उसकी ये आदतें ही नहीं होती, वो उसके पूरे घर का ख्याल भी होता है। क्या होता है कि जब हम लोग सुबह उठते हैं तो हम मुंजे मुंजे होते हैं, हमारा जिस्म टूटा हुआ होता है, हमें बस गुस्सा आ रहा होता है कि अब उठते के साथ ना हम लोगों को ना घर के काम में ना हमें लग जाना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। तो ये छोटी छोटी सी जो चीजें होती है ना, इनको भी नजरअंदाज कर देते हैं और फिर क्या होता है, इस चीज का भी ना हमारे ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ जाता है। तो जब आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे, आपका घर भी साफ सुथरा रहेगा, आपके अंदर ये आदत भी हो जाएगी कि ये छोटी सी चीजें ना कभी भी आपको जो है ना इग्नोर नहीं करनी चाहिए। तो जब इस तरह से आप अपनी सुबह का आगाज करेंगे ना, तो आपकी दोपहर भी बहुत अच्छी गुजरेगी और आपके ऊपर काम का बहुत ज्यादा लोड भी नहीं आएगा। ये चीजें ऐसी हैं कि कोई भी आपके घर अचानक भी आ जाएगा ना, पता चलता है कि भाई हाँ, इस घर में एक ऐसी औरत भी रहती है जो इन चीजों का बड़ा ख्याल रखती है। कोई मेहमान भी आपके घर में आता है ना, तो वो इन चीजें देख के ना बड़ा इम्प्रेस होता है। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नहीं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, इंशाल्लाह मैं इस पे वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मेरे क्या सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे, अल्लाह लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, हर खवातीन की जो सुबह उठ के जो रूटीन शुरू होती है ना, वो बहुत बिजी होती है, सबकी मॉर्निंग बिजी होती है, लेकिन आपने अपनी मॉर्निंग को खूबसूरत बनाना है। खूबसूरत कैसे बनाना है? जब आप सुबह उठ के ये सारे इंपॉर्टेंट काम कर लेंगी ना, तो आपकी मॉर्निंग ऑटोमेटिक खूबसूरत हो जाएगी, आपके ऊपर ज्यादा काम का प्रेशर नहीं होगा। तो एक सलीकेमंद औरत की क्या पहचान है कि वो सुबह उठ के सबसे पहले क्या काम करती है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले उठ के आपने क्या करना है, भले आप फजर में उठे हैं, भले आप जो है 7 बजे उठती हैं, जो आपके रूटीन का हिस्सा है, आपने उठना है। उठते के साथ आपने अपने कमरे में, अपने घर में आपने लगानी है सूरत रहमान। आप खुद भी पढ़ें, अगर आप चाहें तो आप खुद भी पढ़ सकती हैं, लेकिन बहुत सी खवातीन ऐसी होती हैं कि पढ़ती नहीं है, तो या फिर वो मोबाइल में या एलईडी में वो लगा देती हैं और साथ साथ उनके काम भी शुरू हो जाते हैं। तो ये आदत भी कहीं ना कहीं मुझे अच्छी लगती है कि एटलीस्ट आपने सूरत रहमान पूरे घर में तो लगाई हुई है ना, कि आपके पूरे घर में उसकी आवाज गूंज रही है। तो ये बहुत अच्छी हैबिट भी है। आपके घर की शुरुआत ही अल्लाह ताला के नाम से हो रही है, तो इससे फिर बढ़कर क्या ही होगा। आपका घर का आगाज ही सुबह जो अल्लाह के नाम से होगी ना, तो आपका पूरा दिन बहुत खूबसूरत गुजरेगा, बहुत अच्छा गुजरेगा और आप एक अपने अंदर ना एक खुशी सी, एक सुकून का महसूस करेंगे। जब सूरत रहमान पूरे घर में चल रही होती है ना, तो बड़ा दिल को सुकून आता है और इस तरह से ना घर में बरकत भी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 2 की। हम जाते हैं सुबह उठने के साथ वॉशरूम। वॉशरूम के बाद क्या होता है, हमें करना होता है ब्रश के बाद हम धोते हैं अपना फेस। ठीक है, ये सारे काम सारी औरतें करती हैं। औरतें क्या, हर कोई, सबकी यही रूटीन होती है। लेकिन एक सलीकेमंद औरत क्या करती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आपने हाथ के हाथ वॉशरूम धोना है, आपने हाथ के हाथ जो है ना अपना बेसन धोना है और आपने हाथ के हाथ अपने पूरे वॉशरूम को क्लीन करना है। आप यकीन माने, ये इतनी अच्छी हैबिट है ना, ये अक्सर हम लोग क्या करते हैं, पूरा घर साफ करने के बाद ना सबसे एंड में हमें अपना वॉशरूम याद आ जाता है। या तो ये होता है कभी हम भूल गए, या फिर थकन इतनी ज्यादा हो जाती है, हम कहते हैं कि यार चलो कल कर लेंगे साफ, परसों कर लेंगे साफ। और देखिए, ये ऐसी चीज है कि हमेशा एक सलीकेमंद औरत की पहचान होती है। फर्स्ट करें, अगर आपने पूरा घर अपना साफ कर लिया, पूरा घर आप अपने अच्छे तरीके से साफ कर लिया, आपका वॉशरूम रह गया, आपने सोचा चलो कौन सा कोई मेहमान आ रहा है या फिर कौन सा अपना घर तो है, कभी भी धो लेंगे। इत्तेफाक से कोई घर में आपके एंटर हो जाता है और वो वॉशरूम जाता है, भले पूरा घर उसको साफ नजर आ रहा है और वॉशरूम आपका बिल्कुल भी क्लीन नहीं होता है, तो आप खुद बताएं क्या असर पड़ेगा। लोगों को यही लगेगा ना कि यार, इस औरत का सलीकेमंद देख के हमें पता चल रहा है कि कहा जाता है कि किसी औरत का अगर सलीका देखना है ना, तो सबसे पहले ना उसका किचन और वॉशरूम जाके चेक करना चाहिए। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लें। तो इस चीज से क्या होगा, आपका आधा काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सुबह उठ के ही अगर आपने अपना वॉशरूम धो लिया है, बेसन धो लिया है और जो है ना पूरा का पूरा क्लीन कर लिया है वॉशरूम, तो क्या होगा, आपका काम बच जाएगा, आपका टाइम बचेगा। उसके बाद पूरा घर का आप सफाई भी कर लेंगे। आपके दिमाग में ये बात नहीं होगी कि यार अभी जाके ना मुझे वॉशरूम भी साफ करना है या फिर हमने कल पे छोड़ दिया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो हमने सबसे पहले कर लिया है। तो ये बड़ी अच्छी हैबिट है, अपने अंदर इस हैबिट को एब्सॉर्ब करें आप लोग। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम नंबर 3। किसी भी दिन आपने मशीन लगानी है,
आपने हमेशा सुबह के टाइम लगानी है। आप यकीन माने सुबह के टाइम आपने मशीन लगा के धो धा के आपके कपड़े सूख भी जाएंगे और आपको यकीन माने आपको पता भी नहीं चलेगा कि वाकई में आपने सुबह कपड़े भी धोए थे, क्योंकि वो दोपहर तक जो है ना सूख जाएंगे। अच्छा, इसका फायदा क्या है सुबह धो के कपड़े सुखाने का? एक तो सबसे अच्छी बात, कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमें जो है ना हमारा काम बहुत बच जाता है। ये काम अगर हम सुबह कर लेंगे, खाने पकाना, दोपहर का खाना और जो है रात का खाना, ये सारा काम ना फिर हमारे ऊपर बोझ नहीं बनते। लेकिन जब हम मशीन ही दोपहर में लगाएंगे तो फिर आप खुद बताएं कि आपकी खुद की क्या हालत होगी, आपके काम का आपके ऊपर लोड कितना हो जाएगा, आप खुद नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत ज्यादा थकान भी महसूस होगी। फिर वो काम पे क्या होता है कि जब दोपहर में हम लोग कपड़े अक्सर धोते हैं ना, मजबूरी हो गई तो चलो वो अलग बात है, लेकिन जो अच्छी हैबिट ये है कि आप सुबह में मशीन लगाएं। कपड़े कभी भी नहीं सूखते दोपहर में, अगर आप मशीन लगाएंगे ना कपड़े कभी भी नहीं सूखेंगे। आपने सुबह में कपड़े धोए, आपके कपड़े दोपहर में सूख गए, आपने तय करके आराम से अलमारी में रख भी दिए, आपका कितना काम बच गया। अब बात करते हैं नंबर 4। अगर आपके घर में खिड़कियां है ना, तो सबसे पहले जाके आपने सुबह के टाइम ये काम करने के बाद आपने अपने घर की जाके खिड़कियां खोलनी है। ये इतनी अच्छी, मैं आपको बात बता दी ना, आपको सुबह सुबह ठंडी ठंडी ताजा हवा मिलेगी। आजकल तो वैसे भी जो ना गर्मियों का मौसम है और सुबह के टाइम ना बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, बारिश का बड़ा मौसम हो रहा है ना आजकल। तो आपने सुबह सुबह उठ के जब खिड़की आप खोलेंगे ना, आपको इतना सुकून महसूस होगा, या सूरज की किरण आपके घर में आएगी तो एक तो आपको धूप भी मिल जाएगी, और दूसरी बात ये है कि घर में भी ना धूप का होना बहुत जरूरी होता है। जब बंद बंद घर होते हैं ना, जब खिड़कियां नहीं होती हैं, वहां पर या तो खवातीन खिड़कियां खोलती नहीं, या तो फिर घर बंद बंद रहता है, तो उस घर में पता ही नहीं चल रहा होता कि रात कब हो रही है, सुबह कब हो रही है। लेकिन जब हम खिड़कियां खोल देते हैं ना, एक तो ताजी हवा का हमारे घर में आती है, धूप आती है, और एक ना बड़ा खूबसूरत सा माहौल हो जाता है। सुबह की धूप में तो वैसे भी विटामिन डी होता है। जब न्यू बोर्न बेबी पैदा होता है ना, तो अक्सर पीलिया बच्चों को हो जाता है, तो डॉक्टर हमेशा यही बोलते हैं कि आप इन्हें सुबह की धूप दिलवाएं, इनका पीलिया बच्चे का ठीक हो जाएगा। कोई भी जो ना मेडिसिन वगैरह या फिर कोई ड्रॉप नहीं देते डॉक्टर। मेरे बेटे के साथ भी ये हुआ था, तो मैंने कोई उसको ड्रॉप्स वगैरह नहीं दिए थे, मैंने इसे सुबह की धूप दिलवाई थी। माशाल्लाह से 5 दिन में पीलिया बच्चे का बिल्कुल ठीक हो गया था। देखिए, धूप का आना भी ना घर में ये बड़ी अच्छी बात होती है। इससे ना हम अक्सर ये होता है कि हम लोग अगर धूप ही ले लेना या धूप में बैठ भी जाए तो हमें विटामिन डी भी मिल जाता है। तो धूप भी घर में आनी बहुत जरूरी होती है। चले जी, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने वॉशरूम की खिड़की भी खोलनी है। अगर आप लोगों के वॉशरूम में खिड़की नहीं लगी हुई है वो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर मैंने यही देखा कि हर घर में ना वॉशरूम में खिड़की लगी हुई होती है, ऊपर लगी हुई होती है, या फिर एक होता है ना मचान टाइप का कुछ होता है, जिससे जो है ना सारी गैस पास हो जाती है, वहां से सारी गैस निकल जाती है। वॉशरूम में खिड़की दी ही इसलिए जाती है कि कोई स्मेल ना रहे, सारी की सारी ना गैस वहां से निकल जाए। तो अगर आपके कमरे वॉशरूम में भी अगर खिड़की है या फिर कुछ ऐसी चीज लगी हुई है, तो आपने सुबह उठने के साथ ना वॉशरूम साफ करने के बाद आपने सबसे पहले उसे खोलना है आपने, ताकि आपका जो वॉशरूम है ना वो भी कीटाणु वगैरह से ना, ये जेम्स वगैरह से बचा रहे। ठीक है ना। अच्छा, अब बात करते हैं हम नंबर 5, बिस्तर हाथ के हाथ तय करके रख देना। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग पूरा घर का काम कर लेते हैं, लेकिन जो बिस्तर हमारे जो बेड पे ना वो पड़े रहते हैं, या तो बिस्तर पड़े रहते हैं या फिर जो है ना कोई चीज ना बेड पे, जैसे कि चादर वगैरह भी पड़ी रहती है ना, तो बेड सही से हम लोग सही करते हैं, और ना ही जो है ना हमें इतना टाइम मिलता है। हम लोग सोचते हैं नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद ही आके हम लोग बेड बिस्तर वगैरह उठाएंगे या बेड वेड साफ करेंगे। आपने ऐसा नहीं करना है। आपने सुबह उठे हैं, आपने फटाफट अपना बेड साफ किया है, आपने अपना बेड साफ किया है, अच्छे से तकिया लगाया है, पूरा बेडशीट ठीक करिए, उसके बाद फिर आप नाश्ते की तरफ जाएंगे। आप मेरी वीडियो में भी अभी देख सकते हैं, मैंने नाश्ता बाद में बनाया था, पहले मैंने अपना बेड साफ किया था। तो ये भी बड़ी अच्छी आदत होती है, इससे क्या होता है हमारा काम बचता है, हमें ना ज्यादा हमारे ऊपर लोड नहीं पड़ता काम का ना। अब बात करते हैं नंबर 6। उसके बाद आपने नाश्ता करना है, ठीक है। नाश्ता करने के बाद आपने अपना फ्रिज चेक करना है कि फ्रिज के अंदर कौन सा बासी सालन या कौन सी बासी चीजें रखी हुई हैं जो आपको लगता है कि अब हमें ये यूज नहीं करनी, या आप लोग घर में कोई नहीं खाएगा, या आप नहीं इसके अब यूज करने के काबिल नहीं है, 2 से 3 दिन इसको गुजर चुके हैं, आपको लगता है कि उसको फेंकना ही है, तो क्या जरूरत है उसको अभी और सड़ाने की फ्रिज में। आपने वो सारी की सारी सब्जी वगैरह जो कुछ रखा हुआ है आपने सब निकाल के उसे सिंक में रखना है, ताकि वो सारे के सारे जब नाश्ते के बर्तन धुलेंगे तो साथ में वो वाले बर्तन भी धुल जाएंगे। और हल्की फुल्की आपने अपने फ्रिज की भी सफाई करनी है, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको लोड नहीं होगा बहुत ज्यादा काम करने का। तो इस चीज का भी आपने बड़ा ख्याल रखना है। ऐसा नहीं करना है कि बस वो फ्रिज में वो हफ्ते गुजर जा रहे हैं और सालन सड़े जा रहे हैं। इससे पता है क्या होता है, एक तो हम जब पानी पीते हैं उसमें भी बैक्टीरिया आ जाता है,
और जो चीज हम उसमें रखते हैं ना उसकी स्मेल हमारी सब्जियों में हो जाती है, फ्रूट्स में हो जाती है, उस सालन की। पता भी है अब वो कोई नहीं खाएगा उसको, फिर भी कौन निकालने वाला नहीं होता है ना। क्या करें, एक औरत के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है, तो उस बेचारे को सारा काम करना होता है ना, टाइम उसके पास इतना होता नहीं है। तो जब ये सुबह के टाइम आप ये थोड़े से काम कर लेंगे ना, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि यार वो भी रखना, मुझे काम करना था, मैंने तो वो भी काम नहीं किया है। जब सुबह में आप ये सारे काम कर लोगे ना छोटे छोटे से, आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं नंबर 7, घर की सीढ़ियों को साफ करना। ये भी एक ऐसी चीज है जो हम सबसे एंड में हमें दिमाग में आती है, हम लोग सोचते ही नहीं है इस बारे में। या तो हमारे गेट के बाहर की सीढ़ियां हैं जैसे कि हमारे घर की हैं, या फिर अगर आपके घर में ही सीढ़ियां हैं जो आप जिससे आप छत पे चढ़ते हैं या फिर ऊपर वाले कमरे में जाते हैं, उसके जो बीच में साइड होता है ना, उसमें बड़ा कचरा होता है। अक्सर वहां की झाड़ू हम लोग भूल जाते हैं, या तो ये होता है कि कभी याद आया तो दे लिया, वरना तो बस छोड़ ही दो। आपने वहां की सफाई करनी है, ठीक है। और अगर आपकी सीढ़ियां भी इस तरह की है, फ्लोर पे है आपका कमरा, तो आपने नीचे की सीढ़ियों का सारा साफ करना है। आप यकीन माने, इससे क्या होगा कि आपको ना ये नहीं होगा कि यार मुझे महीने में, मुझे हफ्ते में टाइम निकाल के मुझे ये काम करना है। सुबह के टाइम में छोटे छोटे से काम ना बड़े अच्छे भी लगते हैं। इससे क्या होगा, आपको जो है एक तो सुबह की हवा मिलेगी, सीढ़ियों की अगर सफाई भी कर रहे हैं ना, ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है, धूप भी मिल रही है, काम भी खुशी खुशी हो रहा है, क्योंकि आप एक्टिव महसूस कर रही है ना, और साथ में हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं नंबर 8, पानी की बोतलें भरकर फ्रिज में रखना। जब हमने नाश्ते के बर्तन धोने होंगे ना, हमने नाश्ते के बर्तन धोए और हमने जितनी भी बोतलें रात को जिसने भी पी के रखी हुई हैं सारी जमा करके हमने वो हाथों हाथ भर के रख दी। ठीक है। इससे क्या होगा, आपको पानी ठंडा मिलेगा। अगर लाइट भी जाएगी तो सुबह का पानी जो रखा हुआ होता है ना, अगर दोपहर में भी लाइट जाएगी, क्या होगा, पानी आपका ठंडा मिलेगा। दोपहर में अक्सर बहुत ज्यादा प्यास लगती है क्योंकि दोपहर हो रही होती है, जैसे पता है टाइम ऐसा होता है ना धूप का। तो जो घर में आएगा वो भी पानी पी सकेगा, बच्चे भी पी सकेंगे, और हमें खुद भी प्यास है कि हम भी पी सकेंगे। पानी बड़ी जल्दी ठंडा हो जाता है। अगर सुबह का पानी आप रखोगे ना, बहुत जल्दी ठंडा होता है। लेकिन अगर यही काम आपने दोपहर में करना है तो फिर आप खुद सोचे, लाइट भी जा रही है दोपहर में और क्या हो रहा है कि ना हमें और काम भी करना है। फिर बोतलें कहीं की कहीं पड़ी, आधी बोतलें भर दी हैं तो आधी बोतलें बोला कि चलो छोड़ो बाद में भर जाएंगे। फिर कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि पानी फ्रिज में होता ही नहीं है, और फिर एक दूसरे से ना आपस में बोल रहे होते हैं तुमने नहीं भरी, तुमने नहीं भरी। लेकिन भरनी वो बेचारी हमारी प्यारी सी बहन को ही होती है। लेकिन फिर भी यही होता है ना कि आप बोतलें नहीं है पानी की, ये वो है। तो सुबह के टाइम भी अगर सारे काम आप कर लोगी ना, तो क्या होगा, आपको ही आसानी होगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं नंबर 9, आपने क्या करना है, सारी की सारी ये चप्पलें ना उस सेटिंग से रखनी है। आपने एक जगह बना ली है, वहां पर आपने सारी चप्पलें सेटिंग से रखनी है। इधर उधर अगर चप्पलें गिरी हुई हैं, उधर उधर पड़ी हुई हैं, सारी की सारी आपने उठा के एक जगह पे रखनी है। और आपको एक सबसे अच्छा मशवरा मैं देती हूँ कि आपने जो है ना, बाहर की पहनने वाली चप्पलें अलग रखनी है और घर में पहनने वाली चप्पलें अलग रखनी है। इससे पता है क्या होगा, आपका घर गंदा नहीं होगा। कभी भी फर्श पे जो है ना मट्टी नहीं आएगी, कभी भी फर्श आपका गंदा नहीं होगा, हमेशा फर्श आपका घर का साफ रहेगा। क्योंकि जब एक ही चप्पल हम लोग घर में भी पहन के घूम रहे होते हैं और वही चप्पल हमारी बाहर भी जा रही होती है, तो फिर औरत तो मैं कहती हूँ काम कर करके थक जाती है, पागल हो जाती है, लेकिन घर कभी भी समेटने में नहीं आ रहा होता, ना ही घर से वो मिट्टी जा रही होती है। कभी भी घर साफ नहीं होगा कि चप्पलें वही बाहर आ रही है और वही घर में आ रही है। तो खुद पता है कि कहाँ से आप कितना भी फर्श रगड़ रगड़ के धो लो या साफ कर लो, फर्श आपका हमेशा मिट्टी वाला ही होगा। लेकिन जब आप घर में पहनने वाली चप्पल अलग बनाई है कि बस वो घर में ही आपने फर्श पे ही पहननी है, या फिर इधर उधर जाना है, बस वही किचन में जाना है, आपने वही चप्पल पहन के जाना है, वो चप्पल आपकी बिल्कुल भी गेट के बाहर नहीं जाएंगी। तो इससे क्या होगा, कभी भी आपको बार बार ना घर साफ करने में ना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस चीज का भी आपने बड़ा ख्याल रखना है, इसमें भी आपका ही फायदा है। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं हम नंबर 10, धोने वाले कपड़ों को आपने जाके लॉन्ड्री में डाल देना है फटाफट। अगर आप मशीन में डालती हैं या फिर आपने कोई ऐसी जगह बनाई हुई कि सारे आपने जो है ना बगदले कपड़े वहां डालने, आपने वॉशरूम से उतारने हैं या इधर उधर जहां भी पड़े हुए ना, एक ही जगह समेट के आपने उसमें रखने हैं, ताकि आपको जब आप मशीन लगाएं, जब आपको कपड़े धोने हो तो आपको परेशानी नहीं हो। आपने सारे जो है ना ये कपड़े समेटने ना पड़े, क्योंकि ये होगा फिर हम लोग सारे कपड़े समेटेंगे, यहाँ से लाएंगे वहां से लाएंगे, फिर उसी में ही औरत थक जाएगी, तो फिर क्या ही वो मशीन लगा पाएगी। लेकिन जब सारे कपड़े आपने सुबह ही उठाकर एक ही लॉन्ड्री में डाल दिए, फिर अगले दिन आप मशीन भी आराम से लगा सकती हैं, इससे भी आपको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। आप यकीन मानेंगे, जब आप अपनी सुबह इस तरह से गुजारेंगी ना, होगा क्या, आपके ऊपर कभी भी काम करना बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होगा। देखिए, अपनी सुबह को आसान बनाएं और खूबसूरत बनाएं। उसके बाद क्या होगा, जब इन काम से आप निपट जाएंगे ना, तो फिर आप आराम से टीवी लॉन्च में बैठ के अपनी चाय भी इंजॉय कर सकती हैं। एलईडी में कोई भी सीरियल लगा के, मॉर्निंग शो लगा के, या फिर मेरी ही कोई वीडियो लगा के मेरे चैनल की, आराम से आप देख भी सकती हैं, इंजॉय भी कर सकती हैं और अपनी चाय भी का भी मजा ले सकती हैं। जब ये सारे छोटे छोटे से काम हमारे हो जाते हैं तो फिर बड़ा सुकून आता है नाश्ता करने में भी,
और फिर ऐसा होता है कि भाई अब जो हमारे इंपॉर्टेंट काम थे अब तो वो हो ही गए, अब हमने क्या करना है, अब हमें दोपहर का खाना बनाना है और थोड़ी सी सफाई करनी है और जो है बाकी तो आपका दिन हो गया, आपने कोई अपने फेस पे मास्क लगा लिया है, आपने बालों में ऑयलिंग करी, आपको टाइम भी बच जाएगा काफी सारा। तो इस चीज को आप अपनी आदत बनाएं। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने का मौका मिला है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अपनी बहन को दुआ में बहुत ज्यादा याद रखिएगा। कमेंट में अपनी राय का इजहार करना ना भूलना कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है और आज की वीडियो से आप लोग कितना एग्री करते हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत ज्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।